आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऑसम ऑस्किलेटर और ये नाम की तरह बड़ा ही ऑसम है। तो इसकी एक एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि MT4 या कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी MT4 हो, MT5 हो, किसी भी ब्रोकर का हो, तो सब में ये फ्री का मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा ये कस्टमाइज्ड बिल्ड है और ऑसम ऑस्किलेटर के ऊपर ट्रेड कैसे होती है एग्जैक्टली वो मैं आज आपके साथ ये पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा और इसको यूज़ करके आप सही तरीके से आप कैसे प्रॉफ़िट बना सकते हैं और कितने पिप का आपने स्टॉप लॉस रखना है, कितने का टीपी रखना है और कौन-कौन पॉइंट ऐसे हैं जो हमने नज़र में रखने हैं और फिर उसके ऊपर ट्रेड करनी है और एक अच्छा रिज़ल्ट हम ले सकते हैं इस इंडिकेटर की स्ट्रेटजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि मैंने ऑसम ऑस्किलेटर के ये 3 इंडिकेटर डिफरेंट वैल्यू रख के यूज़ किए हैं। तो एक ये भी है, एक ये भी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये ब बता दूँ कि ये जो इंडिकेटर है, ये हमें बताएगा हमारा मेन ट्रेंड क्या क्या जा रहा है। मीन्स के एक तो नॉर्मल ट्रेंड होता है कि हमें ये बता रहा है जो हर टाइम मार्केट की अप डाउन में चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो वाला इंडिकेटर है, ये वाला, ये हमें मेन ट्रेंड बताएगा कि ओवरऑल मार्केट बाइंग में है या सेलिंग में है। दूसरी एक चीज़ कि आपने फिर ये भी देखना है ये सेलिंग में आई है या नहीं आई, ये साथ में देखनी है और ये साथ में देखनी है। एक्चुअली ये जो ऑसम ऑस्किलेटर है, हमने इसका 3 इंडिकेटर कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैं 3 इंडिकेटर इस तरह क्यों स्ट्रेटजी इसमें यूज़ करता हूँ? वो इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये फ़ास्ट एक सिग्नल अब दे तो उसको हम देख के हम सेकंड का भी देखें, थर्ड का भी देखें, तीनों को देख के हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉस को कम कर सकें और मैं एक अच्छी ट्रेड कर सकें। इसलिए मैं ये 3 किस्म के इंडिकेटर डिफरेंट यूज़ करता हूँ जो कि एडवांस लेवल के होते हैं और डिफरेंट सेटिंग होती है और डिफरेंट लेवल इसके ऊपर सेलेक्ट होते हैं। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मुझे यूज़र फॉलो करने वाले हैं, देखने वाले हैं, भाई इनका भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ताकि वो ठीक तरीके से ट्रेड कर सके और पकड़ सके क्योंकि मैं नॉर्मल चीज़ें नहीं बताता, मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह एक-एक ट्रेड पकड़नी है और क्या-क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि एक इसमें तो हम ये देखेंगे पहली कि इसमें इंडिकेटर कौन से यूज़ हुए हैं। पहले लिस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ और इसमें से आपने इनपुट वैल्यू आप देख लें। एमए का एक पीरियड है 534 सिंपल मूविंग एवरेज है। ये मैंने एक इंडिकेटर एक यूज़ किया हुआ है। सेकंड ये वाला एक मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है ताकि मैं मज़ीद इसको सही कर सकूँ। इसकी वैल्यू थोड़ी-सी और है और एक ऑसम इंडिकेटर एक और एडवांस लेवल का मैंने यूज़ किया है। ये टाइम फ्रेम 1 है, इसका कलर भी है, लेवल भी इसके ऊपर सेलेक्ट है। तो ये एक 3 किस्म के इंडिकेटर मैंने ये वाले यूज़ किए हैं। ये वाले 3 किस्म के इंडिकेटर मैंने यूज़ किए और ये ऑसम ऑस्किलेटर की स्ट्रेटजी ये मैंने एक बनाई है ताकि आपको इसके बारे में बता सकूँ कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हमने अब स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टेक प्रॉफिट कैसे लेना है और टीपी कैसे रखनी है। पहली तो बात है कि फॉर एग्जांपल देख लें कि मार्केट अभी मैं हूँ इस टाइम H1 टाइम फ्रेम के अंदर। मैं इसलिए एक छोटी-छोटी बातें भी बताता रहता हूँ ताकि आप ध्यान रखें। आप स्कैल्पिंग के लिए M5 यूज़ करें, M1 यूज़ करें, तो उससे आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन-सी यूज़ करनी है। अभी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें मार्केट बता रही है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो नीचे वाला इंडिकेटर भी हमने देखना है कि इसने वो बनाई है डाउन ट्रेंड की रेड कैंडल। देख लेते हैं कि रेड रेड कैंडल मीन्स डाउन ट्रेंड एंड सेल मीन्स कि यहाँ से हमारी सेल की एंट्री बनती है, हमने वो देखनी है। अब हमने फॉलो करना है कि मेजर ट्रेंड हमारा कौन सा जा रहा है, ये वाला मेजर ट्रेंड। तो ये हमारा भी हमें बता रहा है यहाँ पे कि सेल ट्रेंड डाउन। अब हमें 3 किस्म के ये सिग्नल मिल गए हैं कि हमारा ट्रेंड अब डाउन में है। तो हमने क्या करना है, हमने एक तो ये देख लिया कि यहाँ से आके हमें सेल का सिग्नल मिला है ये वाला लेवल और यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से मार्केट तो हमें बताना स्टार्ट कर दी है कि सेलिंग हो गई है, लेकिन जो मेन ट्रेंड चेंज हुआ है वो यहाँ से हुआ है। इट मीन्स के
ये वाली लाइन जो है यहाँ से हमें सेलिंग का बनता है और ये चीज़ इस कैंडल के ऊपर आके पकड़ने होती है। मीन्स के हमारा यहाँ से वो हमें बता रही है कि अब सेल स्ट्रॉन्ग होगी ये लेवल, और ये हमारी यहाँ से एक फिर एंट्री होगी, इस लेवल के ऊपर एंट्री होगी और ये टेक प्रॉफिट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया, ये हमारी होगी एंट्री सेल। जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा ये ऊपर स्टॉप लॉस है। ये मैं स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री जो होगी है ये वाली, और ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह हमें ये पता चलना स्टार्ट हो गया कि मार्केट अब डाउन में आई है, तो देखिए मार्केट ठीक ठाक डाउन में आई है। इसको क्योंकि मनी मैनेजमेंट का आपने लाजमी ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस आपने हर जगह यूज़ करना है। बिना स्टॉप लॉस के आपने कोई भी ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये तो हो सकता है यहाँ से मार्केट जाए कुछ तो न्यूज़ का इफेक्ट पड़े तो मार्केट एकदम से ऊपर चली जाए। तो इकोनॉमिक कैलेंडर को भी आप देख लें कि हमने इसके ऊपर क्या न्यूज़ आई है या नहीं आई हुई, और इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है, इनको देखना है आपने। ये देखिए कि मेजर ट्रेंड भी ये चल रहा है, बाय का चल रहा है। यहाँ से भी आप देख लें कि मार्केट तो यहाँ से एक मेजर ट्रेंड बाय का चल रहा है, दूसरा भी यहाँ से बाय का आ गया। अब तीसरा हमें ये बता रहा है कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है, और बाइंग की स्टार्ट हो गई है तो यहाँ से हमारा सिग्नल बनता है। ये पॉइंट से हमें सिग्नल क्लियर मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि पहले तीन हमने देख लिए। यहाँ से जो ओवरऑल हमें क्लियरनेस हुई है कि हमने यहाँ से सिग्नल इस बैंड के ऊपर यहाँ से हमें ट्रेड मिली है, तो यहाँ से देख के हमने फिर एंट्री ले लिया और देखें मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई है। इस चीज़ को आपने ओवरऑल ट्रेंड को भी लाजमी आपने याद रखना है, तो उसके बनाव के ऊपर आप ट्रेड नहीं करनी। एक और मैं कुछ ये भी बता दूं कि इसमें अगर रॉन्ग सिग्नल कहाँ दे रही है। अभी तो ओवरऑल ट्रेंड ये, इसको आप अगर फॉलो अप करते जाएंगे तो बाइंग का ही चल रहा है। ये सारी जो लेवल है ये बाई का ही ट्रेंड मेजर बता रहा है, तो आपने हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अपोजिट आपने के नहीं चलना। ऑलवेज फॉलो ट्रेंड, तो ट्रेंड की आपने फॉलो करना है। ट्रेंड के अपोजिट में आपने हमेशा ट्रेड नहीं किया करनी, क्योंकि अपोजिट ट्रेंड के ट्रेड करेंगे तो हो सकता है आपको लॉस हो, और हैवी किस्म का भी लॉस हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हो। तो यहाँ से भी हम अब देख लेते हैं कि मार्केट तो हमें यहाँ से मार्केट तो निकल गई है बाइंग पोजीशन में। अब ये रॉन्ग सिग्नल होगा, ये बाइंग पोजीशन में मार्केट निकली है, बाय का इंडिकेशन हमें यहाँ से मिला है, ये भी मिला है, लेकिन ये चीज देखें यहाँ से क्यों नहीं बाई का हुआ। ये मकसद है हमारा कि नीचे से मेन ट्रेंड को आपने देखना है कि यहाँ से बाइंग का नहीं भी स्टार्ट हुआ तो आपने उस ट्रेड को मिस कर दें, छोड़ दें, नहीं आपने ट्रेड करनी। उसके हवाले से हम पीछे अगर देखें कि यहाँ से मार्केट देखें सेलिंग ट्रेंड है, ये एक सेल कंफर्म इसने की है, ये की है, और यहाँ से बाइंग है, ये सेल हमें कंफर्म यहाँ से हो रही है, ये भी एक सेलिंग का कंफर्म हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से सेलिंग का हमारा ट्रेड बनती है, यहाँ से बन गया एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और ये हमारा टेक प्रॉफिट। तो इस तरह आपने ट्रेड करनी है। ये एक टेक्निक होती है जो डिफरेंट, मैंने एक ही ऑसम एस्केलेटर इंडिकेटर को यूज़ नहीं किया, मैंने डिफरेंट इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे सही तरह से कंफर्मेशन मिले, और मैं आपको इसीलिए ये समझा सकूं कि सही ट्रेड आपने कैसे लेनी है, रॉन्ग नहीं लेनी। ये बिगिनर लेवल के ऊपर मैं आपको एक कम्प्लीटली गाइड समझा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कॉमर्स शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं मजीद और इस तरह की वीडियो बना सकूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।